हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 5.1 पूरा कंप्लीट हो चुका था। आज के इस वीडियो में बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। और 5.2 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें देखो सीधा सा लिखा हुआ है, फाइंड द स्क्वायर, मतलब वर्ग आपको यहाँ निकालना है। तो बच्चों जो भी नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर निकाल दो। स्क्वायर का मतलब आपको मैंने बता रखा है, 2 बार मल्टीप्लाई करना। जैसे कि पहला क्वेश्चन लेते हैं, 32 है, इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2। अब पावर 2 को कैसे सोल्व किया जाता है, तो इसको बस 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, आपको स्क्वायर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों 32 को 32 से आपको मल्टीप्लाई करना है बस। तो 2 2 जा 4 होता है, 2 3 जा 6 होता है, फिर 3 4 जा 3 2 जा 6 होता है, और 3 3 जा 9 होता है। जब आप इसे प्लस करेंगे तो 4 आएगा, 12 आएगा, फिर इन्हें प्लस करने पर 10 आएगा। तो बच्चों इसका जो स्क्वायर है ना वो आया 1024, और ये आपका क्या है, आंसर है। जैसे कि बच्चों एक 93 को ही पकड़ लेते हैं अपन। यहाँ पर आपसे कहा है कि 93 का भी स्क्वायर करना है, मतलब सभी क्वेश्चन का आपको स्क्वायर करना है। तो यहाँ 93 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो इसका मतलब सीधा से 93 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है खुद को खुद से। तो 93 को 93 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 3 को मल्टीप्लाई करने पर 9 आता है, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाता है, फिर 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 27 आएगा, ऊपर जाएगा 2। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आएगा, 81 को 2 प्लस करेंगे तो 83 बन जाएगा। अब इन्हें प्लस कर लीजिए, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 14 आएगा, यहाँ प्लस करने पर 6 आएगा, और यहाँ 8 आएगा। तो इसका जो रिजल्ट दिख रहा है बच्चों आपको वो मिल रहा है 8649, और यही क्या है बच्चों, आपका आंसर है। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें भी बस आपको स्क्वायर करना और मल्टीप्लाई करना है, इससे क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप इजीली कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वो आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर बच्चों आपको देखो एक वर्ड का जिक्र हुआ है, वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अब इसको पाइथागोरियन भी बोला जाता है और पाइथागोरस भी बोला जाता है। हिंदी में भी आप नाम देख सकते हो, सेम ही मिलेंगे। अब आपको ये क्या करना है, निकालना है बच्चों। क्या करना है, निकालना है। साफ साफ बोला है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपको लिखना है। अब बच्चों पहले तो इसको समझते हैं ये होता क्या है। तो बच्चों पाइथागोरस त्रिक या पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो होती है ना, इसमें क्या होते हैं, 3 नंबर्स आते हैं। क्या आते हैं, 3 नंबर्स आते हैं। और इन 3 नंबर्स को क्या बोला जाता है, मेंबर्स बोला जाता है, मतलब सदस्य बोला जाता है। ठीक है। अब इन तीनों मेंबर्स के एक अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। जैसे कि पहले वाला जो मेंबर है उसका जो फॉर्मूला होता है वो 2m होता है। सेकंड वाला जो होता है वो होता है m स्क्वायर माइनस 1, और थर्ड वाला जो होता है वो होता है m स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है। अब बच्चों जो भी आपको नंबर दे रखा है ना, जो भी आपको यहाँ पर नंबर देगा, जैसे कि क्वेश्चन में ये नंबर दे रखा है, ये हमेशा क्या होता है बच्चों, फर्स्ट वाला मेंबर होता है, मतलब प्रथम सदस्य होता है। और अपन को पता है, अपने पास फॉर्मूला है, इसमें पहला मेंबर कौन है, फर्स्ट मेंबर कौन है, तो आपको होगी 2m है। तो जो भी नंबर दे रखा है ना, उसको आपको इसके गिवन नंबर को, जो भी नंबर दिया गया है उसको आपको क्या करना है बच्चों, इसके बराबर कर देना है, 2m के बराबर, जिससे आपको क्या मिलेगा, m मिल जाएगा। जैसे ही m मिलेगा, m को बस आप यहां रख दो, आपका काम हो जाएगा। जैसे कि बच्चों समझते हैं क्वेश्चन लेकर। यहाँ पर जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको 6 दे रखा है। अब 6 को आप क्या करोगे बच्चों, 2m के बराबर कर दोगे। तो 6 को बच्चों आप बराबर करोगे किसके, 2m के। ठीक है। 6 को आपने बराबर कर दिया 2m के। जो भी नंबर देगा आपको क्वेश्चन में, जो भी नंबर देगा उसको आपको 2m के बराबर करना है हर कंडीशन में, ध्यान रखना। तो यहाँ पर 2m के बराबर कर दिया बच्चों मैंने, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, m मिलेगा। क्यों, क्योंकि 2 जो है ना वो इसके अपोन में जाएगा। 2 अपोन में जाएगा तो 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, और m आपको मिलेगा बच्चों 3। जैसे ही m मिला ना, क्योंकि पहला मेंबर तो आपको दे ही रखा था, बाकी के 2 मेंबर आपको ढूंढना है। तो पहला मेंबर आपको 6 दे रखा था, और दूसरा मेंबर ढूंढने के लिए आपको m की वैल्यू चाहिए थी, और m की वैल्यू आपको मिल चुकी है। तो यहाँ पर बच्चों अपन सेकंड मेंबर भी निकाल लेंगे, मतलब सेकंड सदस्य भी अपन यहाँ निकालेंगे। और उसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, वो होता है बच्चों m स्क्वायर माइनस 1। अब m जो मिला वो रख दो, m क्या मिला है 3,
तो यहाँ 3 रखेंगे और उस पर स्क्वायर कर देंगे और माइनस का 1। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 क्या मिलता है बच्चों 9 मिलता है और साथ में माइनस का 1। माइनस करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा आपको 8 मिल जाएगा। तो आपको सेकंड मेंबर भी यहाँ मिल चुका है। अब एक और बचा है वो है थर्ड मेंबर। क्या है बच्चों थर्ड मेंबर मतलब तीसरा सदस्य, ये आपको निकालना है। इसका भी फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला होता है एम स्क्वायर प्लस का 1। तो यहाँ लिखेंगे एम स्क्वायर प्लस का 1। अब एम की जगह आपको जो मिला वो रख देंगे। एम क्या मिला 3, तो 3 रख देंगे और इसका स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर बच्चों 9 होता है और प्लस का 1 एज इट इज। प्लस करेंगे तो बच्चों कितना मिलेगा 10 मिलेगा। तो आपके पास थर्ड मेंबर भी आ चुका है। तो बच्चों यहाँ पर आपको ट्रिपलेट्स लिखना था। क्या लिखना था ट्रिपलेट्स, जिसे बोलते हैं त्रिक। मतलब त्रिक का मतलब 3 नंबर, और 3 नंबर में से बच्चों पहला नंबर तो आपको दे रखा था क्या है 6 और बाकी 2 आपने निकाल लिए। दूसरा नंबर आपके पास 8 है और तीसरा नंबर आपके पास 10 है और ये क्या है बच्चों आपका आंसर। तो बच्चों इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन क्या होता है आपका कंप्लीट होता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड को जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में बस आपके ये तो बदलेंगे, बाकी फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा आपके पास। यहाँ पर भी ये चीज बदलेंगी और यहाँ पर ये अलग नंबर आएंगे, ये ध्यान रखना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको जब सेकंड क्वेश्चन लोगे तो 2m को आप बराबर करोगे 14 के और यहाँ से m को निकालोगे तो 2 अपॉन में जाएगा और कितनी बार कट जाएगा 7 बार। तो आपको बच्चों m मिल गया कितना 7। अब यहाँ वैल्यू रख दो तो आपको दूसरा और तीसरा मेंबर मिल जाएगा। तो m कितना मिला 7, तो ये रखेंगे 7 और उसका स्क्वायर बीच में माइनस। 7 का स्क्वायर 49 होता है और बीच में माइनस है और 1 करने पर माइनस क्या बनेगा आपके 48। यहाँ पर भी बच्चों सेम टू सेम m की जगह रखेंगे 7 उसका स्क्वायर प्लस का 1 एज इट इज। 7 का स्क्वायर जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 49, साथ में प्लस का 1 अलग चल रहा था, दोनों को प्लस करेंगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा 50। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास फिर से ट्रिपलेट्स जो आई वो कुछ इस तरह से मिली। पहला नंबर तो आपको दे रखा था कितना है 14, दूसरा मेंबर आपने निकाल लिया कितना है 48 और तीसरा मेंबर आपके पास है बच्चों 50 और यही आपका क्या है आंसर है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट भी आपका कंप्लीट होता है। तो अब लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें देखो m की जगह आपको 16 दे रखा है तो यहाँ 16 रख देना। ये 2 16 के अपोन में चला जाएगा, कट होने पर आपको 8 मिलेगा। m आपको 8 मिल चुका है तो बस m की वैल्यू को आपको यहाँ रखना है और आपको दूसरा और तीसरा मेंबर भी मिल जाएगा। तो रखो बच्चों m की जगह 8 और 8 का स्क्वायर माइनस का 1। बच्चों जब स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा और -1 एज इट इज। माइनस जब आप इसे करोगे तो 63 मिलेगा। यहाँ पर भी m की जगह 8 रखोगे, इसका स्क्वायर और साथ में प्लस का 1। बच्चों जब स्क्वायर करोगे तो 64 और साथ में प्लस का 1 चल रहा है तो इन्हें जब आप प्लस करोगे तो 65। तो आपको वापस से ट्रिपलेट्स मतलब 3 नंबर जो मिले, पहला नंबर तो आपको दे ही रखा था क्या था 16, दूसरा आपने निकाल लिया कितना है 63 और तीसरा आपके पास है 65 और यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन इसको भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर इस बार 2m को बराबर करेंगे आप 18 के, तो यहाँ 2m बराबर हो जाएगा 18। तो यहाँ पर भी बच्चों क्या चलेगा 18 और ये 2 जो है इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा और 2 से कितनी बार कट जाएगा 9 टाइम, तो यहाँ 9 आएगा बच्चों। अब m की जगह बस आपको 9 रखना है, जैसे कि यहाँ पे 9 रखोगे तो 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 मिलेगा, माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 80। यहाँ पर भी 9 रखोगे बेटा, 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 प्लस करोगे तो 82। तो यहाँ पर 3 जो मेंबर मिले वो क्या क्या है बच्चों, पहला तो आपको दे ही रखा था कितना है 18, दूसरा आपने क्या निकाला 80 और तीसरा आपने क्या निकाला 82 और यही आपके क्या है बच्चों आंसर्स है। और इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या होता है कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज आपका 5.2 भी पूरा इसी के साथ कंप्लीट होता है। बाकी की जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।